हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सवाल के बारे में जवाब देने जा रहा हूँ जिसके बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि क्या इस सवाल का आंसर यस है या नो है। तो गाइस, वो वाला सवाल आज ये है कि क्या हमें CS डिग्री चाहिए, यानी कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए प्रोग्रामर बनने के लिए या कोडर बनने के लिए। तो गाइस, इस बात का सीधा सीधा आंसर है नो। वो कैसे है मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो गाइस देखते हैं। गाइस, इसमें है डू यू रियली नीड अ CS डिग्री टू बिकम अ प्रोग्रामर? देन द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यार डिग्री सब कुछ नहीं होती है। डिग्री अगर आपके पास डिग्री नहीं है लेकिन आपके पास ये चीजें हैं जो मैं लिख रहा हूँ अभी। पहला पैशन, दूसरा अर्ज टू नो, ठीक है, तीसरा क्यूरोसिटी, चौथा चैलेंजेस और पांचवा सबसे मेन, ठीक है, डेडिकेशन। गाइस, बेसिकली हम देखते हैं कि आपके पास कुछ बच्चों के पास बीटेक की डिग्री नहीं होती है लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर बना पा रहे होते हैं, कुछ एप्स डेवलप कर रहे होते हैं क्योंकि उनके पास ये चीजें होती हैं। उनके पास ये चीजें होती हैं। पहला पैशन, पैशन सबसे पहली बात कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है। अगर मान लो आपको कोड करने में अच्छा लगता है कि हाँ यार आपको कोडिंग बड़ी अच्छी लगती है कि आप कोड करते रहना चाहते हो, तो वो बेसिकली आपका पैशन है, उस चीज से आप कभी भी बोर नहीं होगे, ठीक है। दूसरा आता है अर्ज टू नो। अर्ज टू नो मतलब आप जानने की इच्छा रखते हो, ठीक है। क्यूरोसिटी आता है कि आपको हर एक जवाब का आंसर पता करना है, मतलब हर एक क्यों का आंसर आपको पता करना है कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। हमें जानना है कि ये चीज अगर हुई है तो ये कैसे हुई है, ठीक है। अर्ज टू नो मतलब हम इच्छा रखते हैं जानने की। इन दोनों में हल्का सा फर्क है, वो ये है कि क्यूरोसिटी होती है कि आपको जानना है कि ये चीज क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक है। अर्ज टू नो है कि आपको जिद है कि हाँ यार मेरे को ये जानना है, ठीक है। तो चैलेंजेस, चौथा पार्ट है चैलेंजेस, ठीक है। आपको चैलेंजेस पसंद है। मान लो कोई भी नया प्रॉब्लम है उसको आपने सॉल्व करना है, तो वो एक चैलेंज ही है, ठीक है। तो उस चैलेंज को आपने सॉल्व करना है, तो वो भी एक तरह का एक तरह की थिंग है या एक तरह का पॉइंट है या एक पॉइंट है जिसकी वजह से आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। पांचवा है डेडिकेशन। गाइस, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऊपर वाली चार चीजें आपके पास हैं लेकिन आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप बिना CS डिग्री के प्रोग्रामर बन सकते हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास सीखने के लिए आज की डेट में बहुत कुछ है, ठीक है। अब मान लो जैसे कि आप किसी भी साइट पे जाते हो, मान लो आप यूडीमी पे गए, ठीक है, यूडीमी पे गए या आप ग्रेट लर्निंग पे गए, ग्रेट लर्निंग पे गए, ठीक है, या मान लो किसी भी XYZ साइट पे गए, तो वो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्री कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपकी मर्जी है, आप क्या सीखना चाहते हो, ठीक है। आप सी सीखना चाहते हो, आप C++ सीखना चाहते हो, आप जावा सीखना चाहते हो, जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहते हो, या आप क्या सीखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी आप सीखना चाहते हो तो आप यहाँ से सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आपने अगर सीख लिया, उसके बाद क्या करना है गाइस? उसके बाद आपने जब सीख लिया फ्री कोर्सेज से, आपने नॉलेज गेन कर ली, नॉलेज गेन आपने कर ली, उसके बाद आप करोगे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो? प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के। अब जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे आपको नॉलेज और आती रहेगी, ठीक है, एक्सपीरियंस आता रहेगा। तो जैसे ही आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आने लग जाएगा वैसे ही आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो, आपको जॉब मिल सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सीएस की डिग्री हो तभी आप एक प्रोग्रामर की जॉब कर सकते हो। काफ़ी बंदे मैंने देखे हैं जो अपनी जॉब छोड़ के या अपना जो भी उनका मेजर जॉब थी, जैसे मान लो किसी की इलेक्ट्रिकल है, किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, या किसी की मैकेनिकल है, तो वो ब्रांच छोड़ के, अपनी ब्रांच छोड़ के टेक्निकल फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है। तो उनके पास सीएस डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी वो प्रोग्रामर हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये सारी चीज़ें हैं। उनके पास पैशन है, उनके पास अर्ज टू नो यानी सीखने की इच्छा है, क्यूरोसिटी भी है, उनको चैलेंजेस भी पसंद है और उनके पास डेडिकेशन भी है। ठीक है? तो गाइस बेसिकली आपको सीएस डिग्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बिना डिग्री लेके ही ये सब करो। डिग्री ज़रूरी है। अगर आपने बीटेक स्टार्ट करी है तो बीटेक को प्लीज खत्म करो, क्योंकि बीटेक एक इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन एंड यू हैव टू कंप्लीट इट। आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है अपनी फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, अब गाइस बेसिक मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। 4 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है, 4 तरीके के लोग होते हैं। पहले कौन से होते हैं? पहले लोग होते हैं जिनको कोडिंग नहीं आती है लेकिन उनके पास वो बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग नहीं आती है लेकिन वो बीटेक कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में उनको क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में उनको सबसे पहले अपनी बीटेक पूरी करनी चाहिए। मान लो अगर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले लिया, आपको 1-2 साल बाद लग रहा है कि यार कोडिंग में से हो नहीं रही, मैं क्या करूं? सबसे पहली बात, आप जो बीटेक कर रहे हो, ठीक है, 4 साल की, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी या आप कंप्लीट करो। पहली बात तो ये है कि आप अपनी बीटेक कंप्लीट करो। क्यों? क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन है। आज की डेट में फॉर्मल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कोडिंग नहीं आती है या आपको कोडिंग थोड़ी सी आती है, इसमें मान लो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरीके से नहीं आ रही है, लेकिन हाँ कुछ कोडिंग आती है। मतलब मैं 2 क्राइटेरिया रख रहा हूँ इसमें कि आपको कोडिंग आती भी है, आपको नहीं भी आती है। मतलब कुछ कोडिंग आती है और किसी को बिल्कुल ही नहीं आती है। तो ये वाले प्लेटफॉर्म पे मैं 2 चीजें रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप सीख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। तो आप सीख सकते हो, या अगर आपको थोड़ी बहुत भी कोडिंग्स आती हैं तब भी आप किसी भी कंपनी में कोई भी सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आप काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आजकल बड़ी सारी कंपनीज बल्क में हायरिंग करती हैं, ठीक है। बड़ी सारी कंपनीज होगी जैसे आजकल निकली हुई हैं एसेंचर या टीसीएस या विप्रो, मतलब बड़ी सारी कंपनीज हैं जो बल्क में हायरिंग करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप उसमें फॉर्म भरो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उनको ना अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स बताने होते हैं कि हाँ यार हमारे पास इतना मैन पावर है या इतनी ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट पे वो काम करना चाहते हैं तो उनके पास सिमिलर प्रोग्रामर्स होते हैं। मान लो उन्होंने फ्रंट एंड करना है, तो फ्रंट एंड के उनके पास मान लो 30 बंदे हैं, ठीक है, बैक एंड के उनके पास 20 बंदे हैं। तो उन 30 या उन 20 बंदों में से ये तो है नहीं कि उन सबको कुछ नहीं आता, ठीक है। तो मान लो 15 लोगों को आता है, अब जरूरी नहीं कि 15 ही हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब 15 लोगों को आता है, 15 लोगों को नहीं आता है। वैसे ही यहाँ पे मान लो 5 लोगों को आता है, 15 लोगों को नहीं आता, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि जिनको आता है और जिनको नहीं आता है, तो जिनको आता है वो सारे ही काम करेंगे, जिनको नहीं आता वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। जिनको नहीं आता वो भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो भी सीखते हैं, उनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बात नहीं है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो सिर्फ आपको सैलरी मिल रही है, आप कुछ कर नहीं रहे, ऐसा नहीं है। उनको भी पहले ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको सिखाया जाता है कि हाँ आपने ये काम करना है और ऐसे करना है। तो उनको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर दी जाती है, बेसिक से ज़्यादा ही कर दी जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से इनकी जो डेवलपमेंट होती है, मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता उनको फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, और जिनको थोड़ा बहुत आता होता है वो उनको उससे ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ। अगला पॉइंट ये है कि मान लो इनको कोडिंग भी आती है, और उनके पास बीटेक की डिग्री भी है या वो बीटेक कर भी रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म पे इनके पास अभी सब कुछ है, ठीक है। सब कुछ इन द सेंस कि इनको कोडिंग भी आती है, इनसे लॉजिक बिल्ड हो रहे हैं,
दूसरा इनके पास डिग्री भी है, मतलब इनके पास स्किल भी है और इनके पास प्रूफ भी है कि हाँ ये मेरे पास स्किल है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे लोगों की ग्रोथ जो होती है वो बिल्कुल लीनियर होती है। लीनियर इन द सेंस आपका जो भी ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है। मान लो ये कुछ भी करते हैं, तो कुछ भी काम करे, मान लो ये इन्होंने खुद का स्टार्टअप किया या इन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया एज अ प्रोग्रामर या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इनकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी और बड़ी जल्दी होगी, क्योंकि इनको कोडिंग भी आती है और उनके पास डिग्री भी है। बस इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो इनको एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि ना तो इनको कोडिंग नहीं आती है, ठीक है, इनको कोडिंग नहीं आती है और इनके पास बीटेक की डिग्री भी नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि ना तो इनको कोडिंग आती है, ना इनके पास बीटेक डिग्री है, तो ये क्या करें? अगर इनको प्रोग्रामर बनना है तो ये क्या करें? गाइस, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको कंप्यूटर साइंस की डिग्री हो आपके पास तभी आप कोडिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब मान लो इनके पास अभी खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो इनके पास बीटेक की डिग्री है ना तो इनके पास कोडिंग की डिग्री है। हाँ, हो सकता है इन्होंने कुछ और काम किया हो, जैसे इन्होंने बीबीए करी हो या इन्होंने कोई और ब्रांच में इंजीनियरिंग करी हो, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है, या मान लो इनकी कोई ब्रांच ही अलग हो, जैसे लॉ का स्टूडेंट है, ठीक है। तो हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, उनको कोडिंग नहीं आती हो और उनके पास डिग्री भी किसी और चीज की हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहला काम इनका होगा कि इनका अगर इनको कोडिंग करने में मजा आता है, अगर इन्होंने एक बारी कोडिंग स्टार्ट करी है या इनको इच्छा है कोडिंग स्टार्ट करने की, इच्छा यानी क्यूरोसिटी या अर्ज टू नो, इन दोनों पोर्शन में वो आते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों पोर्शन में आते हैं तो सबसे पहली बात है कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 महीना 2 महीना इन्होंने कोडिंग में लगाया, तब इनको पता चला कि यार कोडिंग क्या है, आसान है या मुश्किल है। अगर इनको आसान लगती है तो ये अपना आगे फॉलो करेंगे और जैसे जैसे ये फॉलो करते रहेंगे वैसे वैसे इनकी प्रोग्रेस होती रहेगी, ठीक है। अब मान लो ये क्या करें, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि फ्री कोर्सेज देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस डिग्री के बजाय अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको फ्री कोर्सेज पे जाके आराम से आप सीख सकते हो कोडिंग को, ऐसी दिक्कत नहीं है। बड़े सारे साइट्स हैं जो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, तो वहां से जाके ये कोडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट आता है, इनको कोडिंग आती है और इनके पास बीटेक की डिग्री नहीं है। तो अब ये जो बंदे हैं, इस प्लेटफॉर्म के बंदे हैं, इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। गाइस देखो, इनके पास स्किल है लेकिन इनके पास डिग्री नहीं है, तो ऐसे बंदे जो होते हैं, ऐसे बंदे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी फील्ड से हटके कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो इनकी फील्ड का है भी नहीं। मान लो एक बंदा मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, अब वो मैकेनिकल इंजीनियर उसका मेजर प्रोफेशन था, अब वो मेजर प्रोफेशन चेंज करके आईटी प्रोफेशन में आना चाहता है। तो सबसे पहली बात, उसको कोडिंग आती है, ठीक है, उसको कोडिंग आती है तो वो आराम से आईटी प्रोफेशन में स्विच कर जाएगा। सबसे पहली हाँ, आईटी प्रोफेशन में स्विच कर जाएगा। स्विच करने के बाद ही वो कुछ भी कर सकता है। अगर मान लो वो स्विच ना भी करे तो भी वो ऐसी चीजें बना सकता है जो आगे जाके जो भी रिक्रूटर्स हैं वो उसको देखेंगे। या मान लो ऐसे कामों में क्या होता है, तुम कभी कभी कंपनी के पास जाते हो और कभी कभी कंपनी तुम्हारे पास आती है। अब मान लो ये बंदा है, इसने मान लो एक ऐसा कोड लिख दिया जो एक आईटी प्रोफेशन वाले बंदे ने भी नहीं लिखा, गिटहब पे उसने डाल दिया और उसको देख के ऐसी ऐसी कंपनीज उसको मैसेज भेज रही हैं कि हाँ यार हम आपको रिक्रूट कर लेंगे, आप आ जाओ। तो बेसिकली उसके पास क्या है, उसके पास डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास स्किल है। तो स्किल होना एक बहुत बड़ा मेजर काम है आज की डेट में, ठीक है। तो गाइस बेसिकली इस जो भी पूरा आंसर था, मतलब जो भी पूरा क्वेश्चन था कि हाँ क्या हमें डिग्री चाहिए सीएस कंप्यूटर साइंस की फॉर बिकमिंग अ प्रोग्रामर, फॉर बिकमिंग अ गुड प्रोग्रामर, सो द आंसर इज नो, यू डोंट नीड एनी डिग्री, एनी कंप्यूटर साइंस डिग्री टू बिकम अ प्रोग्रामर, ठीक है। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड गाइज प्लीज शेयर दिस वीडियो as much as you can. Thank you guys.